मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर? माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया।
कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन जो एक अनाथ था उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन। ये कहानी है जोधपुर शहर के युवा जयेश की। जयेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। जयेश को बचपन से ब्रेक डांस का बहुत शौक था। वो माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल मानता था और उसके जैसा डांसर बनना चाहता था। शाम का समय था। जयेश ट्यूशन से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ छोटे बच्चे उसे रोक लेते हैं और डांस देखने की जिद करते हैं। जयेश बच्चों को डांस करके दिखाता है। तभी जयेश के पिता उसे देख लेते हैं। जयेश, ये क्या नाटक लगा रखा है? पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। चलो घर, आज बताता हूं। पिता इतनी मेहनत करके बच्चे की फीस भरते हैं और बेटा देखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आया माइकल जैक्सन। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सुनती हो, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटा रखी है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। अरे अभी बच्चा ही तो है। बस यही कह कह के तो तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जयेश रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसकी छोटी बहन रिया वहाँ आती है। भैया रो मत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माइकल की सीडी? अरे वाह रिया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। भैया आप अगर डांस सीखने के साथ पढ़ाई भी अच्छे से करोगे तो पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे। रिया वहाँ से चली जाती है और जयेश अपने बेड पे लेट जाता है और पूरी रात एमजे की फोटो देखता रहता है। अगली सुबह जयेश स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। छुट्टी होने के बाद वो चुपचाप एक सुनसान जगह पर जाता है और अपना छोटा सा स्पीकर ऑन करता है और डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। जयेश अब रोज इसी तरह अपनी पढ़ाई और डांस प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद जब जयेश डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा था तो उसका दोस्त राकेश उसका पीछा करता है। राकेश चुपके से उसका डांस देखता है मगर इतना अच्छा डांस देख के अपने आप को रोक नहीं पाता और जयेश के सामने आ जाता है। हाँ? राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा डांस देखा। तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह। अरे राकेश, ये बात किसी को मत बताना। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर तुम इंटरनेट पर अपना ये वीडियो डालोगे तो बहुत नाम कमा सकते हो, फेमस डांसर बन सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट बनाऊंगा, वहां तुम्हारे डांस वीडियो डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा तो बना दो। किस नाम से बनाऊं? बाबा जैक्सन। राकेश उसका टिकटॉक अकाउंट बना देता है। अब हर रोज जयेश डांस करता है। राकेश उसके मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और टिकटॉक पे अपलोड कर देता है।
और धीरे धीरे करके वीडियोस को लाइक भी मिलने लगते हैं। एक दिन जयेश घर जा रहा था तो देखता है सब लोग उसे देख रहे हैं। जयेश घबरा जाता है। अरे कहीं डांस प्रैक्टिस का तो इन्हें पता नहीं चल गया? पिताजी को पता चल गया तो घर से ही निकाल देंगे। जयेश जल्दी से घर पहुंचता है और देखता है घर में सब टीवी देख रहे हैं। ये देखिए इस युवा को जो ब्रेक डांस करता है, लोगों को अपने डांस से दीवाना बना दिया है। अभी अभी सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी ने इसे शेयर किया है। ये है बाबा जैक्सन। जयेश को उसके पिता रोते हुए गले लगा लेते हैं। मेरा भैया स्टार बन गया। जयेश के घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सब लोग जयेश के साथ फोटो लेते हैं। अगले दिन शहर के मेयर जयेश की शहर का नाम रोशन करने पर एक समारोह आयोजित करते हैं और जयेश को पुरस्कार देते हैं। मैं कहता था ना, ये लड़का एक दिन कुछ करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था। ये एक दिन माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनेगा। सपने सबको देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।